गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटे आज हम करेंगे आपके जो सितंबर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे 40 मार्क्स के, उसका सॉल्यूशन करेंगे आज हम। देखो इसमें जो आपसे 1 से 15 तक के क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के हैं, उसके बाद 16 से 18 आपके 2 नंबर के हैं, 19 से 21 3 नंबर के हैं और 22वां और 23वां 5 नंबर का है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमारे से ये पूछा गया है कि ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय नहीं तो मतलब क्या हुआ कि परिमेय तो है, अपरिमेय नहीं है तो कैसी होगी, परिमेय। यानी हमने इसमें से कौन सी संख्या ढूंढनी है जो परिमेय है। देखो इसमें तो डैश डैश दिया हुआ है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकती परिमेय। और इसमें वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 तो वैसे भी अपरिमेय होता है। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करके देखती हूँ। अब 2 + 2√4 जो है वो क्या होगा, 2 + 2√4 का 2। ठीक है, तो 2 + 2 2 = 4, 2 और 4 कितने हो गए, 6 ना। तो 6 ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक है, तो बी जो है हमारा आंसर है जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कौन सी संख्या देखनी है, अपरिमेय। इसमें हमने परिमेय देखनी थी, इसमें देखनी है अपरिमेय। ठीक है, एक का वर्गमूल 1 ही होता है तो ये तो परिमेय हो गई, 4 का वर्गमूल 2 होता है ये परिमेय हो गई, 9 का वर्गमूल 3 होता है परिमेय हो गई, 8 को मैं लिखूंगी 4 × 2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 कैसी होती है, अपरिमेय। तो कौन सा मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2 वर्गमूल 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे से क्या पूछा गया है कि x² - x - 5 के शून्यकों का योग होगा, के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, हमें पता है शून्यकों का योग होता है -b/a। ठीक है ना। तो इसमें a क्या है, 1, b क्या है -1, यहां से 1 -1 और c क्या है -5। ठीक है, तो शून्यकों का योग होता है -b/a। -b की वैल्यू फिर से -1, a कितना है 1, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या होगा, आपका आंसर 1। तो ये जो है आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है 280 और 245 का HCF। HCF क्या होता है, महत्तम समावर्तक। कैसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड से निकाल दो, सबसे इजी। ठीक है, 280 को अंदर रखोगे, बड़े वाली को 245 से डिवाइड करोगे, 1 पे जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3। ठीक है, अब 35 को बाहर रखोगे और इसको अंदर रखोगे। अब ये सीधा 9 पे जा रहा है, 9 × 5 = 45, 4 नहीं जा रहा, 8 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे करके देखो, 7 × 5 = 35, 3, हाँ 7 पे पूरा जा रहा है, 7 × 5 = 35, 3 7 = 21 और 3 24। ठीक है, तो 35 से जब हमने डिवाइड किया तो पूरा डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स हमारा HCF क्या आ गया, 35। ये आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये एपी दी हुई है 3, 8, 13, 18। हमसे ये पूछा गया है कि इस एपी का कौन सा पद 78 होगा। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। ठीक है, अब देखो, अब हमें नहीं पता ये कौन से नंबर की संख्या है, तो मैं इसे मान लेती हूं कि n नंबर की संख्या है, यानी Tn। माना Tn जो है वो कितना है हमारा 78। तो Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। Tn मानो या an एक ही बात है। ठीक है, a की वैल्यू 3, यहां से हमारा a क्या है, AP से 3 ना, और d कितना है, इसमें ये माइनस करो यानी कि कॉमन डिफरेंस 8 - 3 5, 13 - 8 5, 18 - 13 5 5 है ना, n - 1 d हमारा है 5 = 78। ठीक है, तो अब इसको खोलो, 5n - 5 = 78। ठीक है, तो 5n 3 - 5 - 2 = 78।
5n कितना हो जाएगा 78 प्लस 2 को इधर ले आए 5n इक्वल टू 80, तो n कितना हो जाएगा 80/5। ठीक है, ये कितना आ गया 16। तो हमारी जो है 16 नंबर की जो संख्या होगी वो हमारी कौन सी होगी 78। तो 16th टर्म, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये पूछा गया है कि के किन मानों के लिए, यानी मैंने के की वैल्यू निकालनी है, किन मानों के लिए अद्वितीय हल होगा। और हमें जो इक्वेशंस दी हुई हैं, समीकरणें दी हुई हैं, वो एक तो ये दी हुई है और दूसरी दी हुई है 2x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे a1 हमारा क्या आएगा 1। जब भी बात होती है अद्वितीय हल, अनेक हल, एक हल, तो हम क्या निकालते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1/a2 b1/b2, ये निकाल के देखते हैं ना। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है लाइट कलर आ रहा है। ठीक है, तो a1 कितना है 1, b1 कितना है माइनस के, ठीक है, और c1 क्या है 4। ठीक है, और a2 क्या है 2, b2 क्या है माइनस के 6 और c2 क्या है माइनस के 5। ठीक है, अद्वितीय हल की बात कर रहे हैं। तो अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल होता है कब, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, तो यहां से हमारा a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2 नॉट इक्वल टू b1 कितना है माइनस के और b2 कितना है माइनस के 6। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 नॉट इक्वल टू 2k। ठीक है, तो k निकालोगे 6/2, यानी क्या आ जाएगा, ये काट के 3 नॉट इक्वल टू k। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा k नॉट इक्वल टू 3। यानी ये आपका ऑप्शन में देखो, इसके ऑप्शन में कुछ भी कहीं भी नहीं दिया हुआ k नॉट इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसमें कहीं भी नहीं दे रखा k नॉट इक्वल टू 3। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो k इक्वल टू 3 वाला है ना। ये देखो जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो k इक्वल टू 3 है, सेकंड में ये है, ये तो हो ही नहीं सकता, -3 नन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये किसी भी क्वेश्चन आंसर में नहीं होता ना, तो आप इस पर निशान लगा देना। वैसे तो ये मिस प्रिंट है, यहाँ क्या आना चाहिए था नॉट इक्वल टू 3, तो आप अपने ऑप्शन में ऑप्शन बी पर निशान लगा के आओगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हमें एक बहुपद दिया हुआ है, क्या ax² प्लस bx प्लस c। हमसे पूछा गया है कि इस बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने होंगे। देखो अधिकतम शून्यक उतने होते हैं जितनी अधिकतम हमारी क्या होती है घात होती है। यहाँ अधिकतम घात कितनी है 2, तो अधिकतम शून्यक भी कितने होंगे 2। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 में 6x² प्लस x माइनस 2, ये हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है। हमने इसमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। देखो शून्यकों का हमें योग निकालना था, ये पिछले क्वेश्चन में आया था ना पीछे, वो क्या था -b/a, और गुणनफल क्या होता है c/a। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितना कितना रिपीट हो जाता है इसमें, कभी तो द्विघात बहुपद पूछते हैं, कभी शून्यकों का योग पूछते हैं, कभी शून्यकों का क्या पूछते हैं गुणनफल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर करना और अच्छे से। इसमें हमारा a क्या है 6, b क्या है 1 और c क्या है -2, यहां से निकाल लिए हमने। अब c क्या है -2 और a कितना है 6, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा -1/3। ठीक है, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो अब इसी में से फिर से क्वेश्चन आ गया, द्विघात बहुपद निकालना है। शून्यकों का योग हमें दिया हुआ है कितना 3, शून्यकों का योग कितना है 3 और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1। ठीक है, शून्यकों का योग तो है 3, गुणनफल कितना है 1।
तो द्विघात बहुपद क्या होता है, याद करो, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये होता है ना द्विघात बहुपद। तो यहाँ रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस योग हमें 3 दिया हुआ है प्लस गुणनफल हमें 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, सी ऑप्शन में हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 दिया हुआ है, तो ध्यान रखना वो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज में से आएगा आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने इसको सोल्व करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको सोल्व कर दो, विलोपन विधि से सोल्व करो। देखो ये कटी गई है ना, 2x बराबर 18 और यहाँ से हमारा x आ जाएगा 18/2 यानी कि 9। x का मान क्या आ गया, 9। x का मान इसमें रख दो समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 9 जमा y बराबर 14, तो y कितना आ जाएगा, 14 माइनस 9 यानी कि 5, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए 9 और 5। तो 9 और 5 कहाँ है, ये आपका ऑप्शन नंबर है सी, 9 और 5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये 2 समीकरणें दी हुई हैं और हमें ये कहा गया है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने पर रैखिक समीकरण के युग्म समांतर हैं। हमें ये सत्य और असत्य बताना है। तो पहले हम निकाल लेंगे, a1 हमारा क्या है 5, a2 क्या है -3, b1 क्या है -3 और c1 क्या है 11। ये तो इस समीकरण से हो गए। दूसरी समीकरण से a2 हो गया -10, b2 हो गया 6 और c2 हो गया 22, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे a1/a2। a1/a2 क्या होगा, 5/-10 यानी कि -1/2, ठीक है। माइनस चाहे नीचे हो तो भी वो ऊपर ही काउंट होता है, ठीक है। तो a1/a2 हमारा कितना हो गया, -1/2। अब हम निकालेंगे b1/b2, -3/6, ये भी हमारा आएगा -1/2, ठीक है। तो b1/b2 भी कितना आया, -1/2। हमसे समांतर के लिए पूछा गया है तो हम सिर्फ यही देखते हैं, जब हमारा a1/a2 और b1/b2 जो होता है वो इक्वल होता है तब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो -1/2 और -1/2 बराबर आ गए ना दोनों, तो इट मीन्स रेखाएं कैसी हैं, समांतर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सत्य। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 12। हमें 2 बिंदु दिए हुए हैं, -4, 3 और 8, -5। हमने ये कह रहे हैं कि इनके जो इन दोनों बिंदुओं का जो मध्य बिंदु होगा वो होगा 2 और -1। क्या यही होगा, हमने बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इसका भी पहला ले लो, इसका भी पहला ले लो, दोनों को जोड़ दो, बटे में 2 कर दो, ठीक है। -4 जमा 8/2, इधर से इसका 3 -5 प्लस करते हैं, लेकिन ये माइनस के 5 है इसीलिए माइनस लगेगा, बाय में 2। तो ये हमारा आ जाएगा 8 में से 4 घटाओगे 4/2, दूसरा आ जाएगा -2/2। तो ये तो आ जाएगा हमारा 2, पहला तो काट के, ठीक है, और ये काट के आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये भी यही कह रहे थे कि मध्य बिंदु यही है 2 और -1, तो ये भी हमारा क्या है, सत्य है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एपी दी हुई है 1, 4, 7। इसका हमने क्या निकालना है, 15वां पद। 15वां पद निकालना है, यानी मुझे क्या निकालना है, 15वें नंबर की संख्या, ठीक है। 15वें नंबर की संख्या क्या होगी, a + 14d, ठीक है। a हमारा कितना है, इस एपी से a क्या है 1 और d कितना है, इन दोनों का अंतर, 4 में से 1 गए 3, ठीक है, 7 में से 4 गए 3, ठीक है। यहाँ रख दो, a की जगह 1 + 14 और d की जगह 3।
ये क्या आ जाएगा 1 जमा 14 तिये 42, 42 और 1 43, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया 43। इसका ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आंसर बताना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहे हैं दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। देखो जब भुजाएं हमारी 4:9 के अनुपात में होती हैं और हमने जब निकालना होता है उनके क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इनका क्या कर देते हैं, जो भुजाओं के अनुपात है उसका क्या कर देते हैं स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 16:81, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा 16:81, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 15, मूल बिंदु से दूरी। देखो मूल बिंदु कौन सा होता है, मूल बिंदु होता है 0 0, ठीक है। और किसकी दूरी निकालनी है, यानी इस बिंदु से हमने 5 और -7 की दूरी निकालनी है। बहुत आसान है, दूरी सूत्र लगाओगे, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है, पहले में से पहला घटाओ 0 - 5 उसका स्क्वायर करो, प्लस फिर दूसरा घटाओ, ये घटा 2 बार आ जाएगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर और इसका वर्गमूल, ठीक है। ये होता है हमारा क्या दूरी सूत्र। अगर आपने याद करना है तो आप इसको ऐसे याद करो, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल, ये होता है ना दूरी सूत्र। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। चाहे तो इस फॉर्मूले में रख दो या फिर जैसे मैंने बताया पहले में से पहला माइनस कर दो और उसका स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो और उसका स्क्वायर। 0 में से 5 घटाओगे तो 5 माइनस के 5 ही आएंगे, 0 + 7 7 ही आएगा। ये क्या हो गया, -5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 और इसका वर्गमूल 5 और 9 14, 1 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। तो दूरी सूत्र से दूरी कितनी निकल आई, वर्गमूल 74, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, के का वह मान ज्ञात कीजिए। मुझे के का मान ज्ञात करना है, कब, जिसके लिए हमें ये द्विघात समीकरण दी हुई है 3x² + kx + 3 = 0 के 2 बराबर मूल हैं। हमने के का मान निकालना है जब इस द्विघात बहुपद के मूल कैसे होंगे, बराबर। मूल बराबर कब होते हैं, जब d 0 होता है, यानी b² - 4ac क्या होता है 0। तो यहां से ABC निकालो, a क्या है 3, b क्या है k और c क्या है 3, ठीक है। यहाँ रख दो, b² यानी k का स्क्वायर -4a यानी 3, c यानी 3 बराबर 0, k² -4 तिये 12 12 तिये 36, तो k² क्या आ जाएगा 0 + 36, ठीक है, यानी कि 36। तो k क्या आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल के 36, वर्गमूल के आगे हमेशा 2 निशान होते हैं, प्लस और माइनस, तो 36 का वर्गमूल होता है 6। तो हमारा आंसर आ गया k = ±6, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी बेटा, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। बेटा जो हमारे 1 से 15 तक थे वो 1 नंबर के थे, वो हम कर चुके हैं, और 16वां 17वां 18वां ये 3 क्वेश्चन जो हैं हमारे 2 नंबर के हैं, ठीक है ना। तो अब हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो यदि 2 संख्याओं का योग 1 है और उनका गुणनफल 240 है तो संख्याएं ज्ञात करो। देखो 2 संख्याओं का योग कितना है 1, पहले तो मैं संख्याएं मानूं, ठीक है ना। तो माना जो संख्याएं हैं, इतना आपने नहीं लिखना इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि कितने नंबर का है क्वेश्चन, ठीक है ना। 3 या 5 नंबर का है तो थोड़ा ज्यादा लिखें, 2 नंबर का है तो आप उसको जल्दी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें 2 से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। 2 संख्याओं का योग 1 है, तो x जमा y हमें क्या दिया हुआ है 1, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा दिया है इनका गुणनफल कितना है 240, x और y का गुणनफल यानी xy, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने संख्याएं निकालनी है, यानी हमने x और y निकालने हैं। इसको दे दो समीकरण 2। अब मैं इसको हल करती हूं। देखो
या तो आप यहां से y का मान निकाल लो या यहां से निकाल लो, एक ही बात है। जहां से निकालोगे उसे दूसरी में आपने रखना है, जैसे हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से y का मान अगर निकाल दूं तो आ जाएगा 240 बटे x। इसको मैं अब समीकरण 1 में रख देती हूँ, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई कितना है, 240 बटे x बराबर 1, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस एक्स को एक्स से भाग दोगे तो एक को 240 से गुना करोगे 240 बराबर 1, ठीक है। अब इसका क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 को इससे गुना करोगे तो यही रहेगा, ठीक है। बराबर में एक्स को 1 से गुना करोगे तो एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस के एक्स प्लस 240 बराबर 0, ठीक है। ये तो हो गया, हमारी समीकरण बन गई है, ठीक है ना। अब हम इसको हल कैसे करें, अब इसको हल करने के लिए हमें टुकड़े ढूंढने होंगे। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर आपको पेपर में ये याद ना आए कि फैक्टर हमारे कैसे बनेंगे, या आपको पेपर में ध्यान ना आए फैक्टर बनाने, आप सोच के थक जाओ, इतना लंबा प्रोसेस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। इससे हमारी संख्याएं निकल आएंगी बिल्कुल सही। तो इस समीकरण से हमारा a तो हो जाएगा 1, b हो जाएगा -1 और c हो जाएगा 240, ठीक है। तो यहाँ रख दो, माइनस बी की वैल्यू है -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, माइनस में 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 240 बटे में 2a यानी 2 गुना 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 0 चौक चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। 960 अब हम 2a है नीचे। इसमें हमसे एक गलती तो नहीं हुई, लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट है उसके हिंदी मीडियम में तो देखो 1 लिखा हुआ है योग, और इंग्लिश मीडियम में 31 लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो इसमें 1 से जो है वो नहीं होगा। ये देखो, यदि दो संख्याओं का योग 1 है, उसका गुणनफल 240 है, योग यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ जबकि 31 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो आपका आंसर है ये 31 से आएगा, ठीक है। ये मिस प्रिंट है, तो यहाँ पर हमने 31 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ 1 किया है हमने वहां 31 कर लो। तो यहाँ तक अपना ठीक है। ये जो हमने वैल्यू रखी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 240 बटे एक्स बराबर 31, जहां जहां 1 था ना वहां 31 कर दो अब, तो यहाँ 31x हो जाएगा, ठीक है ना। तो b हमारा 1 की जगह क्या हो जाएगा, -31, तो यहाँ पर भी माइनस के 31, ठीक है। बी स्क्वायर यानी -31 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 31। अब 31 का स्क्वायर कितना होता है, 31 का स्क्वायर यानी 31 को 31 से गुना करो, 1 3 3 एकम 3 3 3 9 1 3 और 3 6, 961 आएगा यहाँ, ठीक है। तो अब 961 में से 960 घटाओगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल 1 बटे 2। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। एक बार इसको प्लस करो, 32 बटे 2 हो जाएगा ये, ठीक है। जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 30 बटे 2, तो ये क्या आ जाएगा 16, और इसको काट के आ जाएगा 15, ठीक है। तो हमारा जो है x का मान, दो मान आ गए हमारे पास, 16 और 15, ठीक है। अब देखो x के हमारे मान आए हैं 16 और 15, ठीक है। तो दो संख्याएं निकालनी थी, x तो निकल गया, y निकालेंगे। जब x 16 है तो y कितना होगा, यहां रख दो या इस समीकरण में रख दो। y कितना आएगा, 31 माइनस एक्स ना,
y कितना आया हमारा 31 माइनस एक्स। y कितना है 31 माइनस एक्स। तो जब x 16 है तो y आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। और जब हमारा x 15 है तो y हमारा आ जाएगा 31 माइनस 15, ठीक है, यानी कि 16। ठीक है, समझ आ गई। तो देखो संख्याएं हमारी वही निकल रही हैं 15 और 16। जब x को 16 रखा है तो y 15 आ रहा है, जब x को 15 रखा है तो 16 आ रहा है। इसीलिए संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी 15 और 16। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17। अब ये हमारा 17 क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा 2 नंबर का है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 11वां पद 38 दिया हुआ है, 16वां पद 73 दिया हुआ है। हमने कौन सा पद निकालना है, 22वां पद, यानी हमने निकालनी है 22वें नंबर की संख्या। देखो जो हमने निकालना है पहले उसके बारे में सोचो। मैंने A22 या कह सकते हो आप T22 निकालना है, जो कि होता है A+21D, ठीक है, यही होता है ना। तो अब एपी का जो 11वां पद है वो 38 है, ठीक है। अब मुझे वैल्यू चाहिए ए और डी की, ये निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं जो हमें दिया हुआ है इन दोनों की हेल्प से मैं ए और डी का मान निकाल लूंगी। 11वां पद यानी A+10D। 11वां पद क्या होता है, A11 या कह दो T11, एक ही बात है। A+10D हमें क्या दिया हुआ है 38। 16वां पद यानी कि T15 हमें दिया हुआ है A+15D, वो हमें कितना दिया हुआ है 73, ठीक है। अब मैं इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर लूंगी, ठीक है। इसको घटा दो ताकि साइन चेंज हो जाए, ये कट गया, ठीक है। 15 में से 10 गए 5, माइनस का साइन आएगा। 73 में से 38 घटाओ, 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, माइनस के, माइनस से माइनस काट दो तो डी आ जाएगा 35/5 यानी कि 7। डी कितना आ गया 7। अब हम क्या निकालेंगे ए, ठीक है। डी आ गया 7, यहाँ रख दो। ए की जगह A+10D, डी 7 है बराबर में 38, A+70 बराबर 38, यानी ए आ गया। डी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, A+10D। तो हमारा ए आ जाएगा 38 माइनस 70, 38 माइनस 70। तो ये माइनस के आएंगे, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, माइनस के 32 आएंगे। हमने निकालना क्या है 22वां पद यानी A+21D। इसमें रख दो, ए हमारा आया है माइनस के 32 प्लस 21, डी का मान आया है 7। तो -32 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 में से 32 घटाओ, 7 में से 2 गए 5, 4 में से 3 गए 1, 1, तो ये आ जाएगा हमारा 115, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे यहाँ तक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी, ठीक है। तो अब आप ये 1 नंबर के और 2 नंबर के कर लो, अपने पक्के कर लो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।